ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। नाज़रीन, एक बात तो तय है कि क़याम पाकिस्तान से आज तक दो पड़ोसी मुल्क ऐसे हैं जिनकी जानिब से हमेशा रेशा दवानियों या कम अज कम छेड़खानियों का सामना तो रहा, और वो हैं अफगानिस्तान और भारत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेतहाशा कुर्बानियों को नजरअंदाज करके अमरीका की जानिब से धमकियां दी गई तो भारत और अफगानिस्तान ने भी हाँ में हाँ मिलाना जरूरी समझा। भारत ने तो प्यार और एतबार का सबूत कुछ इस तरह से दिया कि सरहदों पर फौजें जमा कर ली। जंगी जुनून में मुब्तला पड़ोसी ने अग्नि-2 मिसाइल का तजुर्बा भी किया। पाकिस्तानी सरहद के करीब जोधपुर में जंगी तैयारे पहुंचा दिए, जबकि राजस्थान सेक्टर में फौजी मशकें भी की गईं। तफसीलात देखते हैं शारिक महर की इस रिपोर्ट में। With ISI support, Lakhani operatives planned and conducted that truck bomb attack. पाक अमरीका कशीदगी क्या बढ़ी, भारत का जंगी जुनून फिर उठ कर आया। दाऊद इब्राहिम और तालिबान की सरपरस्ती के इल्जामात लगाकर भारतीय क़यादत खित्ते में अस्करी बरतरी और इलाके का चौधरी बनने का ख्वाब देखने लगी। भारतीय फौज के सरबराह जनरल वी.के. सिंह ने एतराफ़ किया कि दिफाई पॉलिसी में गैर मामूली तब्दीली के तहत भारत ने मगरिब व शुमाल में पाकिस्तान और चीन के साथ लगने वाली सरहदों पर फौज की तादाद में इजाफा कर दिया है। भारतीय जनरल ने खत के जरिए वजारत दिफा को तजवीज़ पेश की कि जम्मू व कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ कंट्रोल और सरहदों के नज़दीक फ़ज़ाइया को रात में भी निगरान परवाज़ों के लिए सहूलत फराहम की जाए, ताकि हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने में फ़ौज को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी दौरान भारतीय न्यूक्लियर फोर्सेस कमांड ने राजस्थान के 12 इंतहाई हसास फौजी जोन्स में सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। ये इक़दाम भारतीय इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स और आर्मी चीफ के मशवरे के बाद किए गए हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान के इलाके में इंडियन इंटेलिजेंस सर्विस इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर काम कर रही है। यही नहीं, इसी दौरान उड़ीसा के साहिल इलाके में अग्नि-2 मिसाइल का तजर्बा भी किया था। बात मिसाइल के तजर्बे तक भी महदूद नहीं रही, बल्कि भारतीय फ़ज़ाइया ने हमले की खुद साख्ता अफवाहों को बुनियाद बनाते हुए जोधपुर के फ़ज़ाई बेस पर 16 लड़ाका तैयारे हाई अलर्ट पोजीशन में खड़े कर दिए। ये सब कुछ हक्कानी नेटवर्क और ISI के ताल्लुकात पर अमरीकी इल्ज़ामात और धमकियों के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर किए गए। इससे साबित होता है कि भारत न सिर्फ खत्ते में फौजी ताकत के इजहार का कितना शौकीन है, बल्कि पाकिस्तान के साथ अमन के साथ रहने की ख्वाहिश का भांडा भी फूट गया। अमन बराबरी के साथ के लिए शारिक महर, आज न्यूज़। रिपोर्ट आपने देखी। गुज़िश्ता दिनों अमेरिका की जानिब से दी जाने वाली धमकियां, उसके बाद खित्ते की मजमूई सूरत हाल और साथ साथ भारतीय रवैया क्या रहा, इस पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद में मौजूद हमारे साथ हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। शहजाद चौधरी साहब, अमेरिका ने जब धमकियां देनी शुरू की तो सब ने देखा कि भारत ने अग्नि-2 का तजुर्बा किया। जोधपुर में फ़ज़ाइया को अपनी हाई अलर्ट कर दिया गया। राजस्थान सेक्टर में फौजी मशकों का ऐलान भी किया गया भारत की जानिब से। मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि क्या ये सब इत्तेफाकी था है या जानबूझकर इस वक्त का इंतखाब किया गया? नहीं, देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ये जो ऑटम के महीने होते हैं मानसून्स के बाद, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें शुरू की जाती हैं। जहाँ तक अग्नि मिसाइल का तजुर्बा है, उसको हम अपने जो एक्सपीरियंस है उसके कॉन्टेक्स्ट में जब देखते हैं तो हर मुल्क जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान और इंडिया, गाहे बगाहे अपने जो ऑपरेशनल स्टॉक्स होते हैं उसमें से कोई एक ना एक मिसाइल उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमने ये लॉन्च करना है, ताकि उसे सिस्टम टेस्ट हो जाता है और जो आपके क्रूज़, ऑपरेशनल क्रूज़ होते हैं, उनकी एक ट्रेनिंग भी हो जाती है। तो या कभी कभार कोई उसके अंदर एक ऐसा टेस्ट भी शामिल कर लिया जाता है जो कि उसको बेहतर करने के लिए होता है। तो अग्नि-2 का टेस्ट करना या होना मेरे हिसाब से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसकी इंटीमेशन पाकिस्तान को पहले कर दी गई होगी, बता दिया गया होगा कि हम ये मिसाइल टेस्ट करेंगे, और जो कि कानून है, जो कि आपस में हमारे एग्रीमेंट है उसके हिसाब से। तो मेरे ख्याल में उसकी तो कोई इस तरह की सीरियस चीज़ लेने की नहीं है। जहाँ तक क्योंकि इसके जवाब में पाकिस्तान भी शायद कोई ऐसी ही चीज़ अगले चंद महीनों में, हफ्तों में कर देगा, तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं। जहाँ तक आ गया जोधपुर में या किसी और जगह पे उनकी फ़ज़ाइया का, देखिए उसके 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है
कि जब अब Su-30s जो कि उनका अच्छा मेन जहाज़ है, फाइटर जहाज़ है, जो कि उन्होंने अब उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जो वो आ रहे हैं और ऑनलाइन हो रहे हैं, तो उसको उनको डिप्लॉय भी करना है। जोधपुर में अब वो सोच रहे हैं, पहले पुणे में उन्होंने ज़्यादा रखा हुआ था, ईस्टर्न इंडिया में था, अब जोधपुर में आ गए। अब जोधपुर से भी आगे ये हलवाड़ा आदमपुर की तरफ भी आएंगे और यहाँ पे आके भी गालिबन उनकी डिप्लॉयमेंट्स होंगी। ये एक किसी भी फ़ज़ाई फ़ोर्स का एक रूटीन रिप्लेसमेंट का तरीका है। उनके कुछ जो स्क्वाड्रन्स होंगे, कुछ जो उनके यूनिट्स हैं, उनके अंदर जहाज़ तब्दील होंगे और नए जहाज़ आएंगे। ये दूसरी बात है कि ये जहाज़ काफ़ी काबिल है, बहुत गहरी और लंबी रीच रखता है। उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने अपने मुख्तलिफ जो उनके रिप्लाइज़ होते हैं, जो उनके प्लान्स होते हैं, उसके अंदर उसको केटर किया होता है और उसका ध्यान रखा होता है इन चीज़ों का। तो ये भी कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। जो अनहोनी बात मुझे नज़र आती है वो ये है, जिस तरीके से अमेरिका का पिछले एक हफ़्ते के अंदर दबाव आया और उसके बाद कारज़ई साहब का अभी जो अचानक दौरा है दिल्ली का, वहाँ पे जाके एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, ये भी समझ लेना चाहिए कि अमेरिका की थोड़ी सी आशीर्वाद भी होगी, कुछ पाकिस्तान को भी चेक करने के लिए होगा और कुछ इस चीज़ की भी तैयारी है कि जब 2014 में अमेरिका छोड़ के जाता है और इतनी बड़ी अफ़गानिस्तान एक फ़ोर्स बना लेता है, तो उसको कोई ना कोई मुल्क तो आके सपोर्ट करेगा, कोई फाइनेंशियल उनको सपोर्ट देगा। तो मेरे ख्याल में भारत का एक इस किस्म का रुख भी देखा जा रहा है कि अगर जब अमेरिका जाता है या नेटो निकल जाता है, तो कुछ तो वो फाइनेंशियली सपोर्ट करें, कुछ भारत उसको सपोर्ट करे। तो ये मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा वरीसम डेवलपमेंट है। अच्छा शहजाद साहब, पहले तो अफगानिस्तान और अमेरिका की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे, लेकिन हमने देखा कि अफगान सदर के दौरे भारत में नई दिल्ली ने भी इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू कर दिया। पाकिस्तान इस दबाव का किस तरह से मुकाबला करेगा? देखिए, पाकिस्तान को ये दबाव इस किस्म के आते रहेंगे। पहले तो सबसे पहले अमेरिका का दबाव जो था, जब वो पाकिस्तान का एक कौमी उसके ऊपर रिएक्शन आया, हमारी सियासी लीडरशिप ने भी रिएक्शन दिया, एक मिलिट्री लीडरशिप का भी रिएक्शन आया और फिर हमारा कौमी एक उसके अंदर रवैया था और उसका रिएक्शन था। उसके ऊपर से अमेरिका को बाहर सूरत बैक ट्रैक करना पड़ा। अमेरिका खामोश हो गया। मेरे ख्याल में उन्होंने साथ ही थोड़ी सी उसको नज कर दिया कारज़ाई को कि आप ये टेकअप कर लें। कारज़ाई ने सडनली बुरहानुद्दीन रब्बानी के मरने के कुछ 4-5-6 दिन के बाद फिर उन्होंने ये राग अलापना शुरू कर दिया। तो कारज़ई बज़ाते ख़ुद तो कुछ इतनी उनकी वो आवाज़ में इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन पीछे जिसके बिहाफ पे बोल रहे हैं उस हिसाब से देखा जाना चाहिए कि बाहर सूरत पाकिस्तान के अदारों जो कि ISI फ़ौज है उसके ऊपर प्रेशर बरकरार रखा जाए। अब अमेरिका हिंदुस्तान के साथ कोई 1-2 एग्रीमेंट्स कर लिए जाएं जिससे प्रेशर और बढ़ेगा। पाकिस्तान को अपने अंदर अपनी पॉलिसी को सबसे पहले साफ़ रखना है, अपनी सोच को शफाफ रखना है कि हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारी अपनी सरहदें हैं, सरहदों के अंदर का पाकिस्तान है, हमने इसका ध्यान करना है। हमारी पॉलिसी के अंदर अगर जब ये शफाफियत आ जाएगी तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं रहेगी कि कारज़ई साहब क्या करते हैं या भारत उनके साथ क्या कर रहा है। नज़र हम ज़रूर रखेंगे, अपना दिफा ज़रूर करेंगे, अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमें अफ़गानिस्तान में जाके मुकाबलतन उनके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाना है और ये कहना है कि हम अगर हिंदुस्तान का असर है तो हम भी अपना असर रसूख एक्टिव काइनेटिक मोशंस के थ्रू करेंगे। उसकी ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। अपनी सरहदों को, अपनी सोच को, अपनी कौम को, अपने अदारों को मजबूत रखें और वही सबसे बड़ा दिफा है। अच्छा ठीक है शहजाद चौधरी साहब, हम आपसे मजीद बात करेंगे। यहाँ पे लेंगे हम एक ब्रेक। व्यूअर्स, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब से इसी मौजू पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ